हेलो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल 2022 में आया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है एक अल्फा पार्टिकल है इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलो वोल्ट। तो एक अल्फा पार्टिकल है जिसको कितना पोटेंशियल दिया गया, 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल दिया गया, और जिस वजह से वो एक्सेलरेट हुआ, उसमें मोशन आया, अल्फा पार्टिकल में मोशन आया। लेट्स से ये एक अल्फा पार्टिकल है और इसको कितना पोटेंशियल दिया गया, 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल दिया गया, और इसमें मोशन आया। इसका मतलब एक्सेलरेट हुआ, मतलब मोशन आया। ठीक है, एक्सेलरेशन से अगर कंफ्यूज हो तो उसका मतलब मोशन हुआ है। तो इतना हमने पोटेंशियल दिया एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है कहाँ को, वाई एक्सिस की ओर को, और अल्फा पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस में। ये अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस में है। तो आपस में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड और अल्फा पार्टिकल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, बाय एक्सिस में लग रही है। कह रहा है फाइंड द रेडियस, इट्स रेडियस ऑफ इट्स पाथ। तो ठीक है, आपको पता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। इस टाइप से वो मूव करेगा, इस टाइप से वो एक सर्कुलर मोशन करेगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से वो गोल गोल घूमेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो कह रहा है ये जो अल्फा पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करेगा, उसका रेडियस बताओ। ठीक है, और क्या गिवन है, कह रहा है अल्फा पार्टिकल का जो मास है, ये देखो अल्फा पार्टिकल का जो मास है, मास जो दे रखा है आपको अल्फा पार्टिकल का, वो कितना दे रखा है, कह रहा है इतना कंसिडर कर लो, 6.4 × 10⁻27 kg। और वैसे अगर नहीं भी दे रखा होता तो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जो रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की, जो अल्फा पार्टिकल करेगा, वो दी जाती है mv/qb से, mv/qb से। समझ में? ओके, अब क्या करने वाले हैं, हम ये निकालते हैं। मास पता है, देखो बहुत ध्यान से देखो क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन पता है। मास पता है आपको, गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, और चार्ज भी पता है। क्यों चार्ज कैसे पता है, आपको पता होना चाहिए जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ओके, तो चार्ज कितना आ गया, 2 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये भी पता लग गया आपको क्यों। अब बस वेलोसिटी नहीं पता है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं पता है। जब उस पर एक फोर्स लगाया, उस पर एक पोटेंशियल लगाया कितने का, 10 किलो वोल्ट का, तो उस पर एक मोशन आया, उस पर एक क्या लगा, फोर्स लगा, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये पता है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा आपके। वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज कैसे निकलता है, चेंज कैसे निकलता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये तो वर्क डन W, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये खुद बताना, लेट्स से ये अल्फा पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लगा, किसने लगाया, इतने पोटेंशियल ने लगाया, 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल ने लगाया। इसको मैं वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 10 × 10⁻³ है ना, तो इतना वोल्ट हो गया, दैट इज 10⁻⁴ वोल्ट हो गया। इतना पोटेंशियल लगा इसमें, इस अल्फा पार्टिकल में इतना पोटेंशियल लगा, जिससे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, क्या ये इनिशियल क्या थी, ये रेस्ट में रहा होगा इनिशियल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो लेट से जो भी आएगी वो हमने क्या ही फाइनल मैंने मान ली। ठीक है, तो सुनो वर्क डन कितना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कई फाइनल ऐसे लिख देते हैं, माइनस इनिशियल कितनी हो गई, 0। इनिशियल 0 क्योंकि रेस्ट में था। उसके बाद मोशन, उसमें एक फोर्स लगा, कितने पोटेंशियल का, 10 किलो वोल्ट का फोर्स लगा, और जिसमें एक्सेलरेशन आया जिस वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी आई फाइनल, मैंने के एफ लिख दिया।
तो वर्क डन कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं ऐसे लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि मैंने पोटेंशियल दिया है 10 किलो वोल्ट, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, चल ही रहा है। ठीक है, ये वी कैपिटल वी पोटेंशियल है। ओके, अब यहाँ से मैं वी निकाल लेता हूँ और वही वी मैं आर में रख दूंगा। वी निकाल लो यहाँ से, तो 2 क्यू कैपिटल वी बाय एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वी की वैल्यू निकालूं मैं, तो अंडर रूट आ जाएगा 2 क्यू वी बाय एम। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गई वेलोसिटी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेडियस वाली लेट से इक्वेशन 1 है इसमें रख देता हूँ। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना, तो आर कितना आ जाएगा देखो, एम मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 क्यू, है ना। मास ये तो है, और अच्छा मास के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, ये देखो अंडर रूट 2 क्यू वी बाय एम, भी ऐसे ही रख देता है। और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है ये क्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और आ जाएगा देखो आंसर। तो एक काम करते हैं, अच्छा मैं एक थोड़ी देर के लिए इस मास को ना, इस मास को मैं एम ही रखता हूँ। इस मास को मैं एम ही रखता हूँ, क्यों अभी पता लगेगा, देखो क्यों रख रहा हूँ मैं। तो मैं इस मास को अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला मास कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं उसको अंदर लेके जाऊंगा अंडर रूट में, तो मैं इसको एम स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एम स्क्वायर का एम ही बाहर आता है ना, जो कि एम बन जाता है। तो इसलिए इसको हटा के मुझे एम स्क्वायर करना पड़ा अंदर, और डिनोमिनेटर में एम चल ही रहा है, और यहाँ बाहर से क्या चल रहा है, क्यू भी चल रहा है। देखो एम से एम कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 2 क्यू वी एम, है ना। एक एम से एक एम कटा, एक तो बचा, और अपॉन अपॉन क्यू बी। ठीक है, क्यू बाहर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ गया देखो। तो रेडियस की वैल्यू अंडर रूट 2 क्यू, चार्ज, चार्ज देखो अगर मैंने निकाला है, यहाँ देखो ये निकाला है, देखो चार्ज कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, पोटेंशियल मैंने निकाला है, पोटेंशियल निकाला है कितना 10⁻4 वोल्ट, इंटू मास, मास कितना है 6.4 इंटू, मास कितना था 6.4 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये सब अंडर रूट के अंदर चल रहा है, और डिनोमिनेटर में अगेन क्यू, क्यू कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है भैया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। देखो आर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से चेक करना, एक तो ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो 10⁻2 बाहर आ गया। ठीक, ओके, अब क्या रहा देखो 6.4 रहा, और 1.6 अंदर रहा। इसको ऐसे लिख देता हूँ 1.6 इंटू 6.4। ठीक है, और हाँ अब ये पावर देखो, माइनस माइनस प्लस, पावर प्लस हो जाएगी, तो 14 15 16 6, और 1 यहाँ कैरी हो गया, ये हो गया 46 माइनस का। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है देखो, डिनोमिनेटर में ये तो सब बाहर ही है ना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻3। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आर इक्वल्स टू, यहाँ देखना 10⁻2, इसको भी ऊपर, इसको भी ऐड कर देते हैं और न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। कितना हो गया माइनस का 22, और ऊपर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, और ये 10⁻⁻46 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, -23। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या रह रहा है
1.6 इंटू 6.4। डिनोमिनेटर क्या चल रहा है 1.6 इंटू ये 2 चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, आर इक्वल्स टू, यहाँ देखो 22, 22 और ये 22 कैंसिल, 10⁻1 बचा ना, 10⁻1 बचा, 10⁻1 से एक 10⁻1 कैंसिल हो गया, तो केवल 10 बचा। क्या बचा 10। और डिनोमिनेटर में चल रहा है 1.6 इंटू 2, अंडर रूट के अंदर 1.6 इंटू 6.4, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, 5 जा। तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको मैं देर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके, और ये परफेक्ट बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 14 मीटर इसका पूरा आंसर आएगा, रेडियस। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।